ओके। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा और फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे आप लाइव जुड़ गए हो। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें पानीपत के ग्रामीण विधानसभा के नए उभरते उड़ चेहरे विजय जैन को अजगर, कभी सांप, कभी कुछ नाम दिया गया था और जिसने वो नाम दिया था ईब 23 जुलाई ने पानीपत के अंदर बड़ा धमाका करने जा लग रहा है। वो मानस जिसका नाम है राजेश ठेकेदार, वार्ड नंबर 24 है। आखिर वो बड़ा धमाका क्यों होगा और उस वीडियो तय कैसे है बड़े बड़े के पैरा के नीचे तय जमीन सरक लिया पहले तो, क्योंकि न जिस तरिया ये विजय जैन के फैन है, जितने ज़बरदस्त फैन है, इनके चर्चे जो है दूर दूर तक। क्योंकि आज हम जब ये आ रहे थे लगभग 50 किलोमीटर दूर सोनीपत जा रहे थे तो उड़ भी इनके समर्थक मिले। एक भाई वो मानस कसुत्ता था और ये भी वो फिलहाल मारी गिल्ला है। राजेश जी राम राम आने दो एक बार तुम्हारे दर्शक। सबसे पहले आपके हिंदुस्तान क्रांति न्यूज़ को, आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरी हाथ जोड़कर राम राम। अच्छा एक बात, आपका जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा बदल गया। कल जो तरीका था वो थोड़ा कुछ ज़्यादा गुस्सेल था। नहीं, तरीका वही है, तरीका नहीं बदला, तरीका वही है। बिल्कुल पूरा जोश है उसमें, कोई जोश में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जोश और होश के साथ आज मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ और अपने पूरे पानीपत ग्रामीण विधानसभा को भी और अपने वार्ड नंबर 24 की समस्त जनता को एक निमंत्रण आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। अच्छा, निमंत्रण है कि धमाका है? पहले दोनों बताओ, सच्ची सच्ची बताइए। मैं तो निमंत्रण कहूँगा मगर धमाका तो वहाँ हो जाएगा। ला भाई ओके, लग रहा है अगर धमाका हो जाएगा। वो धमाका किसके खातर है? मतलब निमंत्रण तो आपने दोगे, आप जिन खातर दोगे, वो धमाका किसने लगेगा? वो धमाका विरोधियों को लगेगा, बहुत भारी झटका लगेगा। मतलब वो बात होगी जोरों का झटका है जोरों से लगा, वही बात है। वही बात। अच्छा, क्यों झटके दे लग रहे हो? इतने झटके क्या करोगे इन झटके में? क्या? सबसे पहले भाई साहब, हमारे वार्ड नंबर 24 में इतनी भारी दिखते हैं कि आप अगर हम उसकी आपसे कल्पना करें तो अगर आप वहाँ जाकर देखोगे इतना बुरा हाल हमारे वार्ड नंबर 24 में है कि आप ये वार्ड नंबर 24 में क्यों भाई? एक बार जुनसा साथी पानीपत का एक बार बताइए भाई, कौन से वार्ड में बढ़िया बढ़िया समस्या हो रही है? वार्ड नंबर 26 कौन सा बच रहा है? विजय जैन का हो तो पार्षद भी है, बीजेपी पार्टी में भी है, तो ये क्यों कर दिया? इसमें एक रीजन है। वार्ड नंबर 26 में तो एक रीजन है क्योंकि वार्ड नंबर 26 में माननीय हमारे नेता विजय जैन जी हैं, वो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनके विकास कार्यों में रोड अटकाने का काम किया जा रहा है। तो फायदा होगा अगर काम करेंगे तो नाम होगा। अरे काम के बारे में तो आपने देखा नहीं क्या? पीछे जब नगर निगम की हाउस की मीटिंग थी उसके बारे में, भ्रष्टाचार के मामले में, प्रॉपर्टी आईडी के मामले में, हाउस टैक्स के मामले में जिन्होंने सामना किया माननीय विजय जैन जी ने, इतने भारा वहाँ विधायक भी थे, मेयर भी थी, सभी पार्षदगण भी थे, सभी से मीडिया के रूबरू होते हुए उनसे ही प्रश्न किया कि ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा आप चला रहे हो, ये आने वाले उसमें विधानसभा में इसका आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। एक बात नहीं समझ मानती भाई, दर्शकों एक बार कमेंट करके नाम बताइयो। सरकार नीचे तो लेगा ना, ऊपर तक बीजेपी की है, पार्षद भी बीजेपी का है और इन्हें के वार्डा में काम को नहीं होने देंगे। इन्हों के रहे है जो विपक्ष है, और विपक्ष भी किन बना रहे? अपने आड़ा ने विपक्ष बना रहे हैं। इसका क्या हो गया? अपने आड़ा तुम क्या कर समझौता वो आएगा ना, काम चल जाएगा। अरे भाई देहाती भाषा बता दूँ अपना नरेंद्र, बता दो। पता है क्या? भाई का भाई दुश्मन। हाँ, यह बात तो जमे भाई, भाई का भाई दुश्मन। अच्छा, ये हमारे दर्शक ने इंतजार न करवाओ, 23 तारीख जो बड़ा धमाका है वो बता दो एक बारी। 23 तारीख को दिन रविवार 23 जुलाई को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हम बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। सभी के खान पान की व्यवस्था की जाएगी वहीं पर। हम उसमें सभी वार्डवासियों को और समस्त पानीपत ग्रामीण की विधानसभा की समस्त कॉलोनियों को, समस्त गाँव को हम निमंत्रण देने जा रहे हैं और गांव-गांव भी जाएंगे और अपने वार्ड में भी जाएंगे। हम वहाँ कम से कम 5 से और 10 हज़ार के बीच में गैदरिंग वहाँ जुड़ेगी और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होगा। अच्छा, एक बात बताओ, उसमें प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रोग्राम मैं बताऊं, ये जो उनसे नए नए मॉडर्न जमाने चल रहे हैं ना,
जिस तरह हमारे बालक बिगड़ लग रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति ने भूलने लग लिए। आजकल के मॉडर्न गाने सुनने लग लिए, लेकिन जो पहले हुआ करती रागनी वे अब खत्म होगी। प्रोग्राम क्या है? उस सांस्कृतिक प्रोग्राम को जिंदा रखने के लिए हमने ऐसे कलाकारों को बुलाया है, जैसे हरियाणा की आन बान शान दीपक पासोर जी, मुनिगर पाबड़ा जी, अमित मलिक जी, रेणु शौराण जी, दीपा चौधरी जी, जो आज हरियाणा की संस्कृति को जिंदा रखने का ये प्रयास कर रखा है। हमने उन्हीं कलाकारों को बुलाया है, हमने किसी सूट वाले को नहीं बुलाया। ये है अपने काबड़ी रोड, अर्जुन नगर, ग्लोबल स्कूल के पास, एसटीपी प्लांट के पास, नियर जो रिफाइनरी बाईपास, वहाँ पे बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम होगा और बहुत बड़ा धमाका होगा। बिल्कुल भाई, जो है ये धमाका कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे भी आप नू दिखाना चाह रहे हो कि भी दूसरे ने अगर देख लो बहुत कुछ है हमारी कॉलोनिया में, नू भी है। नहीं, हम सिर्फ वहाँ अपने वार्ड की, अपनी कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान कराने के लिए हम अपने मुख्य अतिथि माननीय विजय जैन जी को हम बुला रहे हैं। विजय जैन जी भी उन लोगों की समस्या को सुनेंगे और सुनकर उनका आगे पक्ष रखने का काम करेंगे। इसीलिए हम ये अच्छा, एक बात बताओ, एक बार कमेंट करके ना बताओ भाई, किस किस ने 60 70 लाख के वे बड़े बड़े द्वार देखे थे? वार्ड नंबर 26 की बात करी जावे, 24 में बन रहा है कोई द्वार तो और बड़ा? अभी कोई द्वार नहीं है। 26 में कितने बोर्ड लगा रखे? 100 बोर्ड दे रखे, तो एक भी बोर्ड नहीं है। क्यों? यही तो एक आपको बता देना चाहता हूँ, ये 100 बोर्ड, 150 बोर्ड जो इन्होंने अपने वार्डों में लगवाए हैं और पार्षदों ने, एक बोर्ड की कीमत 60 के और 65 हजार के बीच में, एक बोर्ड की कीमत 60 और 65 हजार के बीच में। आप मेरे वार्ड में चलो, सांडों ने कई बोर्ड तो पाड़ गए, साइड में गिर रखे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ इन पार्षदों ने अपना नाम चमकाने के लिए काम किया है, विकास के नाम पर कोई बात नहीं। वहां कोई काम नहीं करवाया, बिल्कुल भी 1% एक काम बताओ। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, 9 सेशन लगे, 9 सेशन लगे, 9 सेशन में माननीय विधायक महिपाल डांडा जी पानीपत ग्रामीण ने एक बार भी अगर विधानसभा में खड़ा होकर ये पानीपत ग्रामीण हल्के कॉलोनियों के बारे में, डेवलपमेंट के चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टी आईडी के बारे में, हाउस टैक्स के बारे में, जो गरीब आदमियों के आशियाने छीनने का काम हो रहा है उनके बारे में इन्होंने एक बार भी विधानसभा में आवाज उठाई हो तो आप बता दो। वे दोनों कह रहे इतना काम करवा दिया हमने, सारे कॉलोनियों में, सारे गांवों में इतना बढ़िया विकास हो रहा है, इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बन रही हैं, आप लोगों का कुछ हो ही नहीं। कौन से काम की बात कर रहे हैं भाई साहब? कौन से विकास पुरुष की बात कर रहे हैं? अरे एक बात बताओ, सेक्टरों में रहने वाले, एलडीको में रहने वाले और या मॉडल टाउन में रहने वाले, वहां आज डेवलपमेंट चार्ज है 120 रुपए प्रति है, और गरीब कॉलोनियों में रहने वाले जहां वहां का कलेक्टर रेट है 5500 प्रति गज, वहां 302 रुपये। अरे शहर एक, नगर निगम एक, वोट की ताकत एक है, तो गुंडा टैक्स 2 क्यों भाई? किस बात के? क्या आज तक आपने आवाज उठाई? आज मेरे वार्ड के अंदर, अर्जुन नगर के अंदर कम से कम एक पाइपलाइन गुजरती है, उस पाइपलाइन में से 60 मीटर इधर और 60 मीटर इधर, वहां का ना कोई खसरा नंबर ना रजिस्ट्री, उसके बारे में 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं। मेरी पीछे वीडियो भी आई होगी। मैं सीनियर मेयर से मिला था, कमिश्नर से मिला था और विधायक के पास भी गया था, मगर इन्होंने कानूनों से जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि ये 120 करोड़ के महल में रहने वाले व्यक्ति। बिल्कुल, एक कमेंट आया है भाई, कमेंटा का रिप्लाई जो है साथ के साथ देते रहोगे। बंगाल से मछली का बीज मंगवाने का जल ही जल है पूरे वार्ड में। ये अमित शर्मा भाई है नु कह रहे हैं कि सारे के सारे वार्ड में इतना पानी भर रहा है कि बंगाल तय मछलियां मंगवानी पड़ेगी, तो मछलियां का बीज नु है भाई। ये तो आप देख रहे हो और आप बार बार दिखाते भी हो, आप बार बार दिखाते भी हो, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस बात के बारे में, दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब जनता की आवाज बार बार उठाते रहे हो। भगवान आपकी जरूर सुनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने सोची माँ कहते नुकंदे भगवान आपकी आत्मा को शांति दे नुकंदे। अच्छा, एक और भी कमेंट आया है, दरबार लगा रहे हैं, दरबारी हवा बना रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट नील, यानी कि दरबार तो लग रहा है जिस तरह नील विज के लग रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो जीरो है। यह सच्चाई कितनी? बिल्कुल बिल्कुल जीरो। पिछली बार इसने कहा था कि मैं विकास पुरुष हूं, मेरे को वोट मांगने की जरूरत नहीं है,
जब चुनाव नजदीक आया इसका पूरा परिवार घर घर घूमना था, घर घर इन्हें कहा था एक बार मौका और दे दो, एक बार मौका फिर दे दिया, दोबारा फिर दे दिया है। काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब की बार जनता में रोष है, जनता बदलाव चाहती है, यह आपने सभी ने पता, आप सर्वे कर लो इसके बारे में। अच्छा एक बात और बताओ, कल जब हम वीडियो बना रहे थे तो एक बुजुर्ग आ रहे थे बाहर, उन्होंने क्या था मरता पूछ रहे थे, वे जानकारी मरते ले रहे थे, भाई आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं आगे विजय जैन। मगा पता नहीं था वो, हमने तो बेरा नहीं। तो बोलिया कि भाई बीजेपी पार्टी तो ठीक नहीं है, बीजेपी के पार्षद है, लोग नु क्या लग रहे भाई पार्टी में अगर बीजेपी में रहोगे तो भाई गड़बड़ है। तो यो मानो इस चीज़ ना। माननीय विजय जैन की टिकट जनता है, पानीपत ग्रामीण की जनता टिकट है माननीय विजय जैन की। जो जनता निर्णय करेगी है, विजय जैन उस निर्णय को पूरा करेंगे। मतलब नु कह रहे हो कि अकेले भी निर्दलीय भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जो लोग ये हवा उड़ा रहे हैं वार्डों में जा अगर विजय जैन चुनाव नहीं लड़ता, विजय जैन चुनाव नहीं लड़ता, हम डंके की चोट पर करते हैं, विजय जैन चुनाव लड़ेगा और 100% जीतेगा भी। जीतने की कोई खास वजह क्या है? पार्षद रहे हैं, पार्षद पति रहे कहना कि पार्षद है, क्योंकि पूरे वार्ड का तो भाई वो है भाई, फिर करता धरता अपने वार्डा की गली उन पर बनी नहीं, फिर यो जो पिटारा है यो किसी और पीट देगा भी, हमारे काम को नहीं होने देंगे दूसरे, तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए था। हमने कमिश्नर साहब को बुलाया था, कमिश्नर साहब को बुलाकर हमने सारा विकास कार्य उनको दिखाया कि हमारा बहुत बुरा हाल है। हमारे जो अधिकारी हैं और जो यहाँ का हल्का का प्रतिनिधि है वो हमारे काम में रोड अटका रहा है। आप हमारे निगम के कमिश्नर हो, आप आओ और हमारा काम चालू कराओ। उन्होंने 15 दिन का हमारे को अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन के अंदर विजय जैन जी आपके वार्ड में काम शुरू हो जाएगा। अगर उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ तो उसके बाद में निर्णय लेंगे। बिल्कुल। एक कमेंट और आया है भाई, वार्ड नंबर 26 में सरकारी आकर देखो कि सरकारी जो मकान है, सरकारी रास्ते है, पीए का घर भी उसमें है, ऐसा कुछ है। जो एमएलए का पीए है उसका घर भी उसे मावा 26 में गया है। भाई साहब उसका पीए का घर भी उसमें है। और एक देहाती भाषा में बात बताऊँ मैं आपने है, ये दोनों बाबू बेटा बहुत शरीफ बने फिर हैं। बेटा कौन है? इसका पॉलिटिकल सेक्रेटरी राज्यपाल, और बाबू कौन है? बाबू महिपाल डांडा। अच्छा है, मतलब आप सीधा सीधा आरोप टारगेटेड। मैं बता देना चाहता हूँ, बेटा तो हो गया राज्यपाल जो मेरे वार्ड का पार्षद का पति है, और बाबू हो गया विधायक। ये देहाती भाषा में बता रहा हूँ, शुद्धि छिपकली मच्छर गणे खा कर। हाँ ये शुद्धे गणे हैं, मगर भ्रष्टाचार इतना मचा रखा है ना, पूछो ना। भ्रष्टाचार की बात करी जावा तो नगर निगम भी नंबर 1 की पोजीशन पे है। बिल्कुल है ना, पहले नंबर पूरे हरियाणा में, साथ के साथ नगर निगम में है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर तो ये जो 70 लाख रुपया के जो बोर्ड ये बनाए गए हैं द्वार, इनका कितना विरोध करे? क्या आज तक मेरे को एक बार आज तक की बात है, ये इंटरव्यू भी देते हैं, ये राज दरबार भी लगाते हैं, भाई खुला दरबार लगाते हैं हर वीरवार को। क्या आज तक इसने एक भी इंटरव्यू ये दिया कि भाई मन नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है मैं उसको बंद करूंगा? ये एक बात कहता है, एफिडेविट ले आओ। अरे तुम्हारी आंख बंद हो रही है भाई, तुमने पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। जब प्रॉपर्टी आईडी की दुकान खुल जाती है, जो प्रॉपर्टी आईडी जो दलाल है वो एक बात लिखते हैं हमने दीवार के बारे बैनर लगाते हैं भी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए संपर्क करें। क्यों भाई, क्या लग रहा है तू? प्रॉपर्टी आईडी बनानी अधिकारियों ने बनानी, और तू अपने बाहर लगवा रहा प्रॉपर्टी आईडी बना संपर्क करें। क्या उसके बारे में जांच की है? किस चीज का एफिडेविट मांग रहे हैं जनता से? किस चीज का एफिडेविट मांग रहे हैं जनता से? ये खुद भ्रष्ट है, जनता को बरगला रहे हैं। अच्छा एक कमेंट जो आया था उसमें क्या था, ग्राउंड जीरो की बात करी जावे तो कुछ बात मैं भी बताना चाहूँ कि कचरौली गांव में एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें संदीप भारद्वाज जो ग्रामीण हल्के थे वो भी तैयारी कर रहे हैं। उसने एक मकान देखा उड़ा जाएगा, उस मकान में 2 बच्चे और एक उनकी बड़ी बहन 17 साल की वो रवत थी, और उनके जो है मकान बनाने खातर रुपये तो दे दिए थे, 80,000 रुपये जो आया करे वो मिल गए थे, लेकिन उनकी छत नहीं बन पाई आज तक। वो छत नू की पड़ी। उसने जाकर ने रियलिटी उड़े दिखाई, गांव वाले ने इकट्ठे होकर ने या उनकी जो टीम थी उनने इकट्ठे करके पैसे मांग के, क्योंकि चंदा महंगे उन्हें सारे को, भाई 1 रुपया 1 ईंट दे देकर उन्हें एक मुहिम चलाई सारे को कि विधानसभा में
जितने भी घर इसे होंगे लगभग 500 घर का उन्होंने एस्टिमेट बताया कि इसे घर है जिनमें अगर कोई भीतर बढ़ जाए तो वापस बाहर निकलने का भरोसा नहीं है। क्या यो रियलिटी है? ग्रामीण विधानसभा की 10 साल हो लिए लगभग कि बीजेपी सरकार के एक विधायक जो 10 साल एक जगह रह लिया हो, तो फिर भी अगर 500 घर इसे रह रहे हैं जिन तक आज तक सुविधा नहीं पहुंच पाई, तो कितना का आप इसने मानो हो कि सरकार जो है वो वाकई में जनता के हित में काम कर रही है। जो आज का स्थानीय विधायक ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहा, भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 3,97,00,000 गरीब आदमियों को परिवारों को मकान बना के दिए, तो इतिहास आपके सामने है। बताए तो सही हमारे को, भाई पानीपत ग्रामीण में जो गरीब परिवार है, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, उनको आपने कितने मकान बना के दिए? अरे बताए तो आप हमारे को बता दो आप, मगर इस बात के ऊपर बोलते तक भी नहीं, जू तक नहीं रेंगती। ये एक बात तो जरूर पूछते हैं, भाई सभी के घर में जाओ, सभी के घर में चाय पियो और उन तक काम ना करी, पूछियो क्या काम है, क्या तुम्हारा बटेवार है? भाई हमारा बटेवार है गई हैं, इन नांदे बर्फी खुआवा, दूध पियावा, लाडू खुआवा और काम हम नहीं। इनकी यह नीति है, लोगों को बरगलाना, हिंदू मुसलमान मचाना, भारत को पाकिस्तान से लड़ाना, ये इनकी नीति है और कुछ नहीं है। या भैया बहुत बड़ी बात के लग रहे हैं, यानी कि पार्टी में होंदे ओढ़ पार्टी का विरोध इसने कैसे कह है, क्योंकि ये ठाड़े समर्थक है विजय जैन के, और विजय जैन जी घर होगा उड़े ये इनकी गिला गिला रहेंगे। चाहे विजय जैन अगर जो बीजेपी पार्टी में चले गया फिर भी ये बात की होगी। बिल्कुल, हम जैन के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कमल के फूल पर नहीं। बहुत बड़ी घोषणा के कर दिए भैया तो। और 23 तारीख का जो बड़ा धमाका है भाई, सारे के सारे उड़ा है भारी संख्या में, यानी कि आना छाना छोड़ जिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे के सारे 23 जुलाई ने कौन सी जगह थी जी वो? एसटीपी प्लांट, ग्लोबल स्कूल, अर्जुन नगर, गढ़ी रिफाइनरी बाईपास। उड़े एक बार जरूर पहुंचा। समय क्या रहेगा? समय 11 बजे, किस टाइम तक? 11 से 6 बजे तक। 11 से 6 बजे तक रागणी वहाँ पर होगी। रागणी का सांस्कृतिक प्रोग्राम जो उड़ा होंगे, यानी कि नए मॉडर्न जमाने ने छोड़ कर थोड़ा पिछली जो हमारी संस्कृति है वह भी जरूर देखनी चाहिए और बालका ने भी दिखानी चाहिए। और जो वार्डा की बात थी वो हमने चर्चा करी, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से इनने जवाब दिए हर एक चीज के। और आपने किस आगे इंटरव्यू लग गया वो कमेंट करके ना बताइयो। और किंग इतना बढ़िया विकास चल रहा है वो जरूर मारता कमेंट करके बता दे रही हो। और हम थारी गिल्ला हम दिखाते रहेंगे, पोल पट्टी खोल दे रहे होंगे। चौड़ा विधायक कांग्रेस का हो, चौड़ा विधायक बीजेपी का हो, उड़े विधायक चाहे जेजेपी का हो, किसी का भी हो, लेकिन काम अगर किसी गरीब जनता के अटके है तो उनने हम जरूर दिखावेंगे, बिना रुके, बिना बिके, बिना झुके, बिना थके, बिना बके, बेबाकी तो इसी तरीके अपनी पत्रकारिता धर्म ने निभाते रहेंगे। कर दो भाई शेयर, मैं हूं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।